सर ऐसा था, मैं जब से जनवरी 6 तारीख से मैं यहाँ से निकल गया था, घर से निकल गया तो सुना है तो जनवरी का 16 तारीख रात को आग जलाया बोला है मेरा घर को ना। तो मैं सुना है तो सिर्फ घर को जलाया बोल के ना, ऐसे सोचा था। तो लास्ट में आके देखा है तो 2 बेटी 1 बेटा को पूरा जल गया। इसको तो हमको बताया नहीं, सभी छुपा दिया। तो क्या करेगा, ऊपर वाला ले लिया तो ले लिया, उसको तो वापस ने जिंदा नहीं कर सकेगा, है कि नहीं। इसलिए आप लोग मीडिया लोग भी ना चर्चा कर दो, जो हो गया सो हो गया ना, इसको छोड़ दो। उसको सिर्फ ज़मीन या घर सर टिक तक आप लोग गवर्नमेंट का तरफ से ना मदद कीजिए। जो करना है आप लोग का गवर्नमेंट का हिसाब से कर दीजिए। मेरा हिसाब से हुई है, ज़्यादा भी बात करके फ़ायदा नहीं है। मर गया तो मर गया, जो हो गया सो हो गया, उसको वापस लाना मेरा काम नहीं है। थैंक यू। तामो हम लोग का दिल का टुकड़ा था बच्चा, जो काफ़ी प्यार से बड़ा किया था। ऐसे घटना में हम लोग भी काफ़ी दुखी है। उनका अंतिम संस्कार बच्चे लोगों का आप लोगों ने क्रियाक्रम वगैरह कर लिया क्या? अंतिम संस्कार तो हम तो उसका चेहरा तक देखा ही नहीं मिला है। हम तो पालन में था, पालन से आया तो सब भाई लोग पूरा पोलिंग करके बक्सा में पूरा पैकिंग करके रख दिया। हम देखने के लिए किया है तो उन लोग भाई लोग मना किया, मत देखो, देखने के लायक नहीं है, देखने के लायक नहीं है, चुपचाप दफन कर दो, ऐसे बोल दिया। तब मैं सोचा है कि एक मरा है बोल के, तो सुने तो तीनों मर गया। तो क्या करेगा, रो के भी फायदा नहीं है, हंस के भी फायदा नहीं है। ऊपर वाला ले गया तो ले गया, हम क्या करेगा। ठीक है, ऊपर वाला अभी प्रार्थना कीजिए कि कम से कम आत्मा को शांति हो बच्चे लोगों का ना। और घर परिवार तो घर और मकान तो बन जाएगा, लेकिन दिल का टुकड़ा कभी वापस नहीं आता है। प्रार्थना कीजिए कि उनका आत्मा को शांति हो। हम लोग भी आपके साथ में हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रई तपक है और मेरा घर एक्चुअली यहाँ से 60 मीटर है ना। तो रात एक्चुअली हम प्रार्थना 10 बजे प्रार्थना शुरू किया है। प्रार्थना शुरू करके प्रार्थना ख़त्म किया 11 बजे 2 मिनट ख़त्म हुआ है। तो हम निकाला है और मेरा बीवी पेशाब करके निकाला है। देखा है तो कुछ आवाज़ दे रहा है, छोटा पत्थर ना, छोटा पत्थर जैसे टीना में फेंकता है ना, जैसे टीना में फेंकता है तक ऐसे आवाज़ दे रहा था। तो हम दोनों निकल, ये क्या आवाज़ है। तो बेबी तो अंदर आके रो में रह गया। हम सीधा कैसे भी हम किसी पता भी नहीं चला। वहाँ से निकल यहाँ देखा, ये सामने में ना देखा, फिर आवाज़ वहाँ से आ रहा है। तो फिर आवाज़ वहाँ से आ रहा है, हम फिर देखा आवाज़, वो कुछ तो देखा नहीं दे रहा है। लास्ट में देखा ये जहाँ में शुरू किया वहाँ अंदर में पूरा आग फैल चुका था। तो इसलिए हम सीधा भागा। बाकी वो सेकंड को चोर के जो जला उसका सेकंड नेक्स्ट चोर के सेकंड वाला वो नेक्स्ट में जाके वो मेरा ससुर का घर है। तो सीधा जाके हम दरवाजा को ठीक से लात मारा है, जल्दी उतर, आग लग चुका है ना, कबाक तमो घर लग चुका है। वो लोग तुरंत निकाल के उसका मेरा ससुर बुरी निकाल के, वो भी बिना कपड़ा में निकाल के पूरा इस साइड में पूरा सबको बुलाया। आग जल गया कैसे, तायो का घर को भी उसको भी जगाया है। उसके बाद हम वही घर में रह गया और समझ भी रहा क्या करेगा, हाला किया रू रहा है ना। और इसके बाद में हम बोले तुम्हारा ससुर को बुरा बोले, तुम्हारा घर का सामान जो कीमती चीज़ का उसको ध्यान दो, अभी घर बचने वाला नहीं है। घर तो करीब 2-2 मीटर का ऐसे पड़ेगा, बचेगा नहीं। इसलिए इसको बोले तुम्हारा कीमती सामान को निकालो, बाकी आप बचेगा नहीं। हाँ, हम घर का उसका रूम का अंदर हमें सीधा घुस गया। माँ मरियम का एक स्टिचू है, वो स्टिचू को हम मेरा ये अंदर कपड़ा अंदर रखा। उसका बाद माँ मरियम का बोला आज आपका दिन है, आप इस घर को बचा देना पड़ेगा, ऐसे बोल के रो के प्रार्थना किया। और हम सिर्फ गया नहीं, उधर गया, उधर बैठ के प्रार्थना किया। उसके बाद कुछ मिनट के बाद में आदमी लोग आया, आके वहाँ से आदमी आया, पता नहीं क्या हो गया। इसके बाद में जस्ट 4 मिनट अंदर लगभग में आग पूरा फैल चुका था ये घर में ना। बर ऊपर उठने के बाद सीधा हवा वो तालुका घर तक पूरा पहुँच गया, ऐसे हुआ था। उसके बाद हम तो निकाले, वही में प्रार्थना करके बेटा थोड़ा इधर उधर घुमा, ऐसा करो। एक तरफ लाइन बंद करने वाला भी नहीं है, लाइन भी इतना आवाज़ दे रहा है आग ला के। तो उसके बाद पानी तो है ही नहीं। तो कुछ 6-7 मिनट का अंदर में वहाँ से तमीज़ से आदमी आ गया, वहाँ से आदमी गया और पानी भी नहीं है।
तो कुआं नाला में भी पानी नहीं, यहाँ का गंदा पानी ज़बरदस्ती पोल बना के उसे निकाला है। तो उसका बाद वो नाला नदी से ज़बरदस्ती किया, छोटा छोटा पाइप से जो है वो भी नहीं हो रहा था। लेकिन जितना आदमी जितना आदमी है वो लोग कोशिश करके और नेक्स्ट और तकिंग घर को बचा दिया, तायो घर को भी बचा दिया। मेरा मानना है, मेरा माँ मरियम प्रभु यीशु बचा दिया है, ये मेरा मानना है, जिस घर को मैं बचाने वाला। पूरा कितना घर था जो जल गया और कितना घर को डैमेज हुआ इसका वजह से? इसका वजह से अभी सोंगताल का 2 घर है और दोनों का बीच से बोल के 4-5 घर है, एग्जैक्ट 5 घर जला है। और पोस्ट ऑफिस भी जो सोंगताल का उसका पोस्ट ऑफिस है, उसका एक्स्ट्रा भी घर है, वो लगभग 3 घर हो गया उसका, ऐसे हुआ है। तो पूरा मिला के मतलब 6 घर जल गया और 2 घर डैमेज हो गया ना बचाने में, ये आप बता रहे हैं ना? हाँ, बचा तो हमको पता नहीं था बच्चा उधर होगा बोल के, तो कुछ आवाज़ भी नहीं दिया था। हम भी थोड़ा इधर रुकिए देखा, घर जलते हुए देखा, इसका बाद कुछ बच्चा आवाज़ नहीं दिया था। बच्चा लोग लास्ट में जैसे एक्सपायर हो गया वो कब पता चला? रात को पता चला ना सुबह में मालूम? दो हम लोग ऐसे हुआ कि बच्चा, कोई लोग बोले बच्चा इधर है, बच्चा उधर, सब सुना है। बच्चा को आधा लोग बच्चा को सब लोग ढूंढ रहे हैं। तो बच्चा लोग आधा लोग पाइप लेके उसको जहाँ जल रहा है ना, जलाते उसको ढूंढते, आग उसको बुझाते लास्ट में पता चला है यहाँ में बच्चा का शव मिला है, उसका मिला है बोल के, और एक को मिला है और तीसरा को मिला, अलग अलग जगह में मिला है। ऐसे उसका पाली पेट को मिला, बदन को परमाता होता तो मिला है नहीं। तो ऐसे हो के वो लोग सब इन्फॉर्मेशन मिला सिर्फ। तो एक्चुअली हम भी जाके नहीं देखा, थक गया था, दिल तो पतने वाला। और हमारे यहाँ घर है, ये पोस्ट ऑफिस है? हाँ जी हाँ, पोस्ट ऑफिस भी है। मेरा 2 घर था, पोस्ट ऑफिस एटलीस्ट था, 3 ही था, और पूरे जला गया। पोस्ट ऑफिस का एक टुकड़ा कागज़ भी नहीं है। उस समय में मेरा भी पोस्ट यहाँ का ब्रांच पोस्ट मास्टर है, वो चर्च चला गया रात को फास्टिंग के लिए। तो उसी रात में मैं उस समय में नहीं था, मैं भी दूसरा मीटिंग के लिए बिजी था। उस समय में पूरा जल गया, एक टुकड़ा, एक सुई, एक अल्पिन भी नहीं निकाला। अभी आप लोग कहाँ बैठे हो? अभी जबरदस्ती करके वो परिवार का साथ 4-5 परिवार का साथ मिल के जबरदस्ती एडजस्टमेंट कर रहा हूँ अभी। और कुछ उपाय तो है ही नहीं, एक टुकड़ा भी है ही नहीं। इतना सारा डॉक्यूमेंट को जल गया, बैंक अकाउंट कुछ भी आता पता नहीं है, उधर से एक चीज़ भी निकाला ही नहीं है, और रहने की जगह ही नहीं है। अभी जो NGOs लोग और यहाँ का जितना पड़ोसी, जितना फादर्स, हमारा फादर्स लोग, हम लोग को बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। और जितना यहाँ हम लोग का लोकल बूढ़ी लोग, NGOs लोग, और यहाँ का ZPM, GPC, ZPM जैसा ब्री संती और बार सुनती रखे तारो, बहुत सा मदद किया हम लोग को। कुछ पैसा भी दिया और सिजाई सीट भी दिया, 30 पीस। अभी 30 पीस सिजाई सीट देके रखा हुआ है, उससे जैसा तैसा करके कल परसों एक बाम्बू काट के सांगर बना के बैठी है। आपका तारिन डाकू साहब ने भी? हाँ जी हाँ, तारिन अवार्ड, और हमारा MLA, लोकल MLA तारिन डाकू साहब भी फायर विक्टिम को 25-25 हज़ार रुपया दे के रखा है। इससे अभी हम लोग परिवार को चला रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए कि अभी रहने के लिए घर को बनाना पड़ेगा, अभी घर को बनाना करके आप लोग बनाइएगा? क्या करेगा, उपाय नहीं, बाम्बू है। अभी हमारे यहाँ बहुत समाज सेवा कोई बहुत लोग भी है, वो लोग फ्री बाम्बू देता है, और हमारे यहाँ बहुत ये सब में साथ देता है। अच्छा आदमी लोग हमारा पूरा पड़ोसी इस इलाका में, इस एरिया में पूरा है। जैसा अभी हमारा अभी प्रेसिडेंट साहब आपका ऑल अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन एसोसिएशन का, वो भी इधर इलाका है, बहुत अच्छा। इन ऐसा लोग हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, वो लोग बाम्बू सबू देता है, पिप्सी तांडा वगैरह ना, वो लोग ला देता है, घर जबरदस्ती करके बनाए लेके। हाँ बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम तो रे ततम है, और हमको बोलना है ये मेरा घर को जलाए ना, वो दूसरा घर से आके मेरा घर को जलाया है। लेकिन वो जला को हमको मालूम नहीं है। हम वहाँ दूसरा आदमी शादी करने के लिए, कुछ बात करने के लिए हमको बुलाया था सारी गारोबाजी में। तो हमको बोला, हम उधर जाके 20 मिनट तक कुछ बात कर रहा था ना, आग बुलाए। तो हम वहाँ से जाके आया, तो हम वहाँ पहुँच गया तो पूरा जल गया। तो हम अंदर घुसने नहीं सक रहे, इसलिए हम बाहर में बैठ के ऐसा चुपचाप देखा है। तो उसका वो उधर ये सेंजोय का है, दागमा से, और सरब ये सुंगो तालुक का है। वहाँ से काबक तमा का घर से एक्सीडेंट हुआ था ना, वहाँ से आया है। लेकिन वहाँ से आया तो हमको एक सुई भी नहीं निकाला है। ये जो मेरा जो ये है लोकल ऑर्नामेंट है। तो हम लोग का जो बचपन से ये है लोकल ऑर्नामेंट, जितना बेता है ना, उसको हम लोग ये हिंदी से अमेर बोलता है, हम लोग का नियत बोलता है ना। ऐसे करके हम
ये लोकल ऑर्नामेंट को ये बड़ा बक्सा ना, तख्ता बक्सा, बड़ा बक्सा 2 तो था। एक बक्सा को 4 आदमी पकड़ा था ना, वो तो बहुत भारी था। ऐसे करके रखा है तो जल गया। आज एक सिंगल पीस का संतर बोल के, एक सिंगल पीस का ये 120 बोलता है, एक पीस सिंगल पीस को ना, ये को बोलता है, ये रियापुंग बोल के ना उसको बोलता है। हम लोग का ये हम तो 4 ये सिंगपू बोल के ये 4 था। मैं अभी समझ सकता हूँ कि ये जो सामान है काफ़ी कीमती है हमारा ट्राइबल सोसाइटी में, अरुणाचल प्रदेश में। ये तो अभी इसका यूज नहीं होगा क्योंकि पूरा डैमेज हो गया। तो अभी क्या करेंगे आप? अभी हम बोलते हैं आप लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट लोग ना हमको ये लोकल ऑर्नामेंट को तो रोने से भी ये बच्चा से बच्चा नहीं मिलेगा उसको ना, इसलिए हम बोलता है। लेकिन थोड़ा आप लोग का गवर्नमेंट तरफ से हम लोग को थोड़ा मदद करने से तो ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका जैसे नहीं मिलेगा। हम मदद करने से एक सुई भी नहीं निकाला है। ऐसा प्रेशन का टाइम में मदद करने से टीके है बोल के हम लोग का अरुणाचल का कैथोलिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी आया है उस दावत में, जो है ना हमको ये मदद करने के लिए आ रहा है। और दूसरा एसोसिएशन लोग थोड़ा मदद किया है, इसलिए तो मेरा जो ये शिव मैडम भी आया है, डीसी भी बोला है। तो आप लोग का जो जितना क्राइटेरिया है ना उसको बना के कितना कीमत बना के भेजो बोला, तो बना के भेजेगा। लेकिन उसका ये होने से मदद करने से, लेकिन वो जितना जो ये एक पीस का सिंगल पीस का इतना दाम है उसको फिर भी हम लोग ये बना के देखेगा। लेकिन मदद करने से ऐसा टाइम में मदद करने से ठीक है। अभी